तुम बॉडी बनाना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो जिम ज्वाइन करो या होम वर्कआउट करूं। एक तरफ जिम का वाइब, मशीन्स और मोटिवेशन, दूसरी तरफ घर का कंफर्ट, टाइम बचा लो और पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 सॉलिड पॉइंट्स के बारे में, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए जिम ज़्यादा सुटेबल है या होम वर्कआउट। और एट द एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको अपना ऑनेस्ट कंक्लूजन भी दूंगा कि मेरी तरफ से आपको क्या सजेशन है, विद नो फिल्टर एंड नो बायसेस। सो कंपैरिजन का पॉइंट नंबर 1 है इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज। अगर हम जिम की बात करें तो जिम में इक्विपमेंट का एक अलग ही एयरसेल होता है। मशीन्स, बारबेल्स, केबल्स, लेग प्रेस, स्मिथ मशीन्स एक्सेट्रा। बेसिकली हर मसल को टारगेट करने का एक परफेक्ट सेटअप मिलता है हमें। जैसे अगर तुम बिगिनर हो तो ट्रेनर मिल जाता है, और एडवांस लेवल पे हो तो वैरायटी मिल जाती है। ओवरलोड करने के लिए वेट्स भी मिल जाते हैं। और अब बात करें अगर घर की, तो घर पे क्या है, अगर तुम्हारे पास डंबल्स, पुलअप बार, रेजिस्टेंस बैंड है तो तुम कुछ एक्सटेंड तक बॉडी बना सकते हो। लेकिन हाँ, वैरायटी थोड़ी लिमिटेड ही होगी इसमें भी। और अगर बात करें सिर्फ बॉडी वेट की, तो अगर सिर्फ बॉडी वेट से कर रहे हो, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, तो प्रोग्रेस करने के लिए तुम्हें स्मार्ट वेरिएशन चाहिए होते हैं। अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो पुशअप से शुरू करोगे, फिर डायमंड पुशअप्स करोगे, फिर आर्च चेयर पुशअप्स, फिर हैंडस्टैंड पुशअप्स एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस होती है घर पे। भाई तो इस पॉइंट का कंक्लूजन क्या है ये तो बता जल्दी। हाँ भाई बता रहा हूँ ना, रुक जा थोड़ा। तो गाइस इस पॉइंट का विनर है हमारा जिम, क्योंकि जब बात आती है मसल गेन और स्पेसिफिक बॉडी शेपिंग की, तो मशीन्स एंड हैवी वेट ज़्यादा हेल्प करता है रेदर देन होम वर्कआउट से। सो हमारा कंपैरिजन का दूसरा पॉइंट है कॉस्ट एंड कन्वीनियंस। तो जिम का एवरेज कॉस्ट होता है 500 से लेके 2000 रुपए तक का, और अगर अपस्केल जिम की बात करें तो वो तो 5000 प्लस ही हो जाते हैं भाई। एंड उसके ऊपर भी ट्रैवल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, जिम वेयर, सप्लीमेंट्स, सब कुछ मिला के बजट का पोपट हो जाता है भाई। अब बात करें घर की, तो घर पे वर्कआउट करना इज इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट। जैसे डंबल्स और मैट एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, क्योंकि इवन घर पे तो टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल होता है। तुम रात को 10 बजे भी वर्कआउट कर सकते हो, और सुबह अगर जल्दी नींद खुल गई तो सुबह 5 बजे भी वर्कआउट कर सकते हो। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि कपड़े डिसाइड करने की टेंशन नहीं होती, जो अच्छा लगे पहन लो। मान लो ऊपर का टी शर्ट ना मन करा, आपको बॉडी फ्लेक्स करते करते अपने वर्कआउट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड कोई जज करने वाला भी नहीं है यार इसके कपड़े कैसे हैं। अबे तो ये बताना आपकी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग विनर कौन है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग होम वर्कआउट विंस इन कॉस्ट एंड कन्वीनियंस, क्योंकि टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हो, एंड उन पैसों का डाइट एंड सप्लीमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो आप। एंड थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है हमारा मोटिवेशन एंड एनवायरनमेंट। जिम की बात करें अगर, तो जिम का एटमॉस्फेयर अलग ही होता है। तुम्हारे आसपास सब लोग मेहनत कर रहे होते हैं, लाउड म्यूजिक बज रहा होता है, जिससे मोटिवेशन ना भी हो तो ऐड हो जाती है। ट्रेनर कभी कभी चिल्लाता है एक और रैप। वैसे इन रियलिटी कोई भी ट्रेनर इतना ध्यान नहीं देता, बस सब अपने फोन में लगे रहते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं। ये तो स्क्रिप्ट लंबी करनी थी तो बस लिख दिया भाई मैंने। बाकी जोक असाइड, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके आपको मेंटली पुश करते हैं आपके पोटेंशियल से और ज्यादा ग्रो करने में। तो अब बात करें अगर घर की, तो घर पे तुम्हें खुद मोटिवेट रहना होता है। कम ऑन ब्रो कहने वाला कोई नहीं होता। कई बार टीवी डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो कई बार मोबाइल फोन, और कभी वर्कआउट के बीच में अगर मम्मी ने बुला लिया तो सुमित बेटा दूध लिया। अरे यार मम्मी बोला तो है इस समय वर्कआउट करता हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं, बाद में कर लियो दूध लाने के बाद। वे यार सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाता है। गुस्सा अलग से आता है, जो बॉडी बनाने में तो नहीं, लेकिन बॉडी को कमजोर और पतला बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और हाँ गाइज, अगर तुम चाहते हो होम वर्कआउट के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो जिसमें मैं ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, मोटिवेट घर पे कैसे रहे, होम वर्कआउट करते हो मोटिवेशन कैसे बनी रहे, तो अगर ये वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। सो अभी के लिए इस पॉइंट का विनर है जिम फॉर मोटिवेशन, बिकॉज एटमॉस्फेयर एक बड़ा फैक्टर होता है, स्पेशली जब डिसिप्लिन वीक एंड मोटिवेशन लो हो। हमारे कंपैरिजन का फोर्थ पॉइंट है गोल स्पेसिफिसिटी। ये डिसाइड करता है सब कुछ। बेसिकली तुम्हारा गोल क्या है। जैसे अगर तुम्हारा गोल है लीन रहना, फंक्शनल स्ट्रेंथ डेवलप करना, हैंडस्टैंड या मोबिलिटी इंप्रूव करना, तो घर पे कैलिस्थेनिक्स से भी आप काफी कुछ सीख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा गोल है बल्कि बाइसेप्स, थिक चेस्ट और स्ट्रेंथ फोकस्ड पावर लिफ्टिंग करनी, तो जिम इज द बेस्ट प्लेस टू बी। अगर एक मिनी एग्जांपल से समझे, तो घर पे एक लेवल तक आने के बाद तुम बेंच प्रेस या हैवी स्क्वाट्स नहीं कर पाओगे, और अगर डंबल्स भी सिर्फ 10 किलो के हैं तो मसल ओवरलोड का स्कोप ही खत्म हो जाता है भाई। तूने तो कंफ्यूज कर दिया यार, इसका कंक्लूजन क्या निकला?
कौन जीता, होम वर्कआउट करे या जिम वर्कआउट करे? रुक जा भाई रुक जा, इतना कंफ्यूज मत हो। सो इस पॉइंट का विनर है अ टाई। बेसिकली इन दोनों में टाई हुआ है, कोई भी नहीं जीता। बिकॉज तुम्हारा गोल डिसाइड करेगा कि तुम्हें जिम जाना चाहिए या होम वर्कआउट करना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका गोल क्या है। सो कंपैरिजन का फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्राइवेसी। देखो जिम में फिक्स्ड आवर्स होते हैं, कई बार मशीन्स पे लाइन होती है, कभी कोई जज करता है, स्पेशली अगर बिगिनर हो या ओवरवेट हो तुम, जिससे बॉडी का तो नहीं पता लेकिन प्राइवेसी एंड मोड की धज्जियां उड़ जाती है। एंड खुद पे एक डाउट आता है कि क्या मैं ये एक्सरसाइज सही भी कर रहा हूँ, क्या मैं जो वेट लगा रहा हूँ वो कम तो नहीं, यार लोग क्या सोच रहे होंगे। लेकिन अब बात करें घर की, तो घर पे फुल प्राइवेसी होते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तुम अपनी मर्जी से म्यूजिक चला सकते हो, जो भी चलाना हो, चाहे इमोशनल चलाना हो चाहे हाई बीट म्यूजिक चलाना हो। कोई आपको जज नहीं करने वाला कि यार ये क्या चला रहा है भाई वर्कआउट करते हो। कई बार टी शर्ट नहीं पहनने का मन करे तो मत पहनो, लेकिन जिम में आप ये नहीं कर सकते। जिम में आपको कुछ ना कुछ ऊपर वेयर करना ही पड़ेगा। और एक्सरसाइज जल्दी फिनिश करने का भी टेंशन नहीं रहता। अगर कोई लाइन में बंदा हो हमारे साथ, वो देख रहा हो हमें कब करेगा यार, तो उसकी टेंशन भी खत्म हो जाती है। और अगर तुम स्टूडेंट हो या जॉब करते हो तो 20 से 30 मिनट का माइक्रो वर्कआउट फिट करना घर पे थोड़ा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू जिम। क्योंकि जिम में इतना सारा मोटिवेशन देख के, सराउंडिंग्स देख के आपका मतलब ज्यादा वर्कआउट करने का मन करता है। एक दिन में ही आपको लगता है कि यार आज ही हल्क बन जाएंगे हम तो। इससे एक और चीज फायदा क्या होती है, आपका ट्रेवलिंग टाइम बचता है सबसे इंपॉर्टेंटली। सो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग होम वर्कआउट विंस बिकॉज ऑफ फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल कंफर्ट। तो भाई ये बता कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ बता रहा हूँ, देखो भाई फिटनेस एक जर्नी है ना कि जगह, कि आप अगर जगह बदल लो तो आपकी फिटनेस चेंज हो जाएगी या फिटनेस बदल जाएगी। ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है बेसिकली, कि आप अगर घर पे भी आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि आप घर पे भी बॉडी बना सकते हो तो आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपका माइंडसेट वीक है तो आप जगह कितनी भी चेंज कर लो, आपका मोटिवेशन ही नहीं आएगा अंदर से। बेसिकली चाहे तुम जिम जाओ या घर पे वर्कआउट करो, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो किसी भी जगह चले जाओ आपको रिजल्ट दिखेगा ही नहीं, आपकी फिटनेस बनेगी ही नहीं। जैसे मान लो अगर इसी पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूं, एक बंदा है 20,000 पर मंथ का एक जिम ज्वाइन कर लिया और एक बंदा है जो नॉर्मली घर पे सिर्फ पुशअप्स मार रहा है। तो अगर इन दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना तो कोई फायदा नहीं है इन दोनों के वर्कआउट करने का, चाहे वो जिम में करे चाहे होम वर्कआउट करे। अगर आप सोच रहे हो कि भाई जिम जाके मान लो कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी भाई। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आप कहीं भी बॉडी बना सकते हो, क्योंकि जिम तुम्हें सिर्फ टूल से देता है लेकिन काम तुम्हें खुद ही करना होता है एट द एंड। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, चलो तो मैं पिछले 5 सालों से होम वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ क्या किया, लोग मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं भाई आपने क्या किया, आपकी ऐसी एस्थेटिक बॉडी कैसे बनी। तो भाई सिंपल सा रूल मैंने फॉलो किया, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, ये 3 चीज़ बस मैंने होम वर्कआउट में की और आज देखो 5 साल बाद एक अच्छी और एस्थेटिक बॉडी बनी है मेरी। सो ये आपका माइंडसेट है, आपकी कंसिस्टेंसी है जो आपकी बॉडी बनाती है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि फिटनेस एक जर्नी है, कोई जगह नहीं है स्पेसिफिकली कि अच्छा आप यहाँ जाओगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। एट द एंड आपको ही करना है हर चीज़। पिछले 5 सालों के होम वर्कआउट करने के बाद मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने घर पे वर्कआउट किया तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप हुई उससे। और जब जिम ज्वाइन किया तो एनवायरनमेंट मिला, सेम माइंडसेट के लोग मिले एंड उस एनवायरनमेंट के चक्कर में मेरी ग्रोथ 2x हो गई है, जिसने मेरे माइंडसेट को और ज़्यादा पुश किया। क्योंकि होम वर्कआउट करते हुए आपको ऐसा लगता है कि यार सिर्फ चलो बॉडी बन रही है, लेकिन जब आप सेम फिटनेस फ्रीक्स के पास जाते हो, ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा आपका लेवल अभी बहुत ज़्यादा लो है, आपको और ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, अच्छा आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ मुझे सीखने को मिली। पर हाँ, एक बात और क्लियर है कि जब तुम घर के कोने में खुद से लड़ते हो, बिना किसी के तारीफ के मेहनत करते रहते हो, वही असली ग्रोथ होती है, बॉडी से भी और माइंडसेट से भी। तो भाई ये बता कि हमें क्या करना चाहिए। सो देखो, अगर तुम बिगिनर हो, बजट टाइट है, टाइम की भी बहुत ज़्यादा कमी है, तो घर से ही शुरुआत करो, बस स्टार्ट करो। और जब तुम्हारी वर्कआउट करने की आदत बन जाए, एक माइंडसेट बन जाए, एक माइंडसेट डेवलप हो जाए, तो हाँ जिम एक अपग्रेड होगा आपके लिए, जैसा कि मेरे केस में हुआ है। और अगर तुम ऑलरेडी सीरियस हो, डिसिप्लिन रेडी है और रिजल्ट चाहिए फास्ट, तो जिम बेस्ट है आपके लिए। और यस गाइस, लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि जगह मैटर नहीं करती, आपका माइंडसेट मैटर करता है, तो माइंडसेट डेवलप करो। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, आपको थोड़ा लगा हो कि यस हमारे डाउट्स जो थे क्लियर हुए, थोड़ा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन का कुछ आपको फ़ायदा मिला हो, तो
इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं। और एट द एंड माय फेवरेट साइन, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। #सुमित सिंह।